हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम, आपका है, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बितौल पर। आज क्लास सेवन की एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। बोला गया है कि राइट डाउन अ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज, यानी कि जो दिया गया है कोई ए नंबर का, इसका सम है, सम इज़ -7। इसका पेयर बताइए जिसका सम करने से -7 आए। तो दोस्तों हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज है 1.1, ए नंबर का बोला गया है सम इज -7। तो हम ऐसी कोई डिजिट लेंगे जिसको हम क्या करने से सम करें, यानी कि हमें बीच वाली साइन से मतलब है सम करने से -7 आए। तो हम नेगेटिव और माइनस इंटीजर्स कोई सा भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस। तो हमने एक पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव, एक नेगेटिव लिया है। इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस तो कर दिया, मगर सम बोला है गया तो मैंने सम कर दिया। मगर ये माइनस का है तो माइनस माइनस तो वैसे ही माइनस हो जाता है। तो 10/3 जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब हमें मैम ये बताइए कि इसमें माइनस का आएगा कि प्लस का साइन। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ओनली ये देखना है कि इसमें बड़ा साइन कौन सा, हमारा जो बड़ा साइन होगा वही हमारा यहाँ चिन्ह आएगा। अब देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल में एक और लिया है, आप कुछ भी डिजिट रख सकते हो। -5 रख दिया मैं, और आप यहाँ माइनस का 9 रख सकते हो, 9 में से 2 जाएंगे तब भी 7 आएगा, कुछ भी। अब माइनस का 5 सम के लिए बोला है तो सम कर दिया बीच में, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में बोला है कि डिफरेंस बताना है, इज -10। जैसे कि हमने इसमें सम लिया था, सम वाला, इसमें डिफरेंस वाला। जैसे कि इसमें डिफरेंट के लिए बोला है -10, तो इसमें डिफरेंट बोला ना, इसलिए मैंने 6 लिया है, माइनस का 6 है ना दोस्तों। ये ऐसे कर देते हैं, मैंने सर्कल कर दिया, समझ में आया कहीं आपको। माइनस का 4 है यहाँ, डिफरेंट बोला था इसलिए ये माइनस का चिन्ह लगा दिया है। ये एक माइनस का लिया है और ये प्लस का लिया है, 6 है ना। तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाता है, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं ना, माइनस, ये आपने पढ़ा होगा। ऐसे जैसे प्लस और प्लस मिलकर क्या बनते हैं, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस मिलकर बनते हैं हमारे प्लस। जैसे हमारा एक ये माइनस का और ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि बीच में डिफरेंट के लिए बोला था ना, इसलिए। और दोस्तों बता दूँ, प्लस होगा और एक माइनस तो हमारा माइनस हो जाता है, और एक माइनस और एक प्लस होता है तो हमारा माइनस हो जाता है। माइनस का 4, माइनस का 6 हमारा हो गया 10। बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो हम बड़ा साइन माइनस का लगाएंगे। एग्जाम्पल में एक और लिया, -2, -8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। बड़ा साइन माइनस का है तो हम माइनस लगा देंगे। सम इज 0, ऐसा सम बताइए कि जिसका सम करने से 0 आए। तो जैसे कि हमने -3 प्लस का 3 ले लिया है ना, तो जैसे कि +3, क्योंकि सम के लिए बोला है तो ये हम कर देते हैं लोग। मगर ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, बताया था भाई, प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस बराबर माइनस है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस या प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर हो जाएगा हमारा 0। माइनस का 5, एग्जाम्पल में एक और बताया है मैंने, -5 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 0। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। बोला गया है कि राइट अ पेयर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंट गिव 8, यानी कि ऐसा हमें इंटीजर्स बताइए जिसका डिफरेंट करने पर मुझे 8 प्राप्त हो। दोस्तों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोला गया है राइट पेयर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंट गिव 8, यानी कि जिसका डिफरेंट 8 आए, ऐसे दो पेयर बताइए, एक नेगेटिव इंटीजर्स हो और डिफरेंट करें तो 8 आए। पेयर माना बोला है तो हमें 2 डिजिट लेना है। माइनस का 2 लिया एक, और क्या लिया, डिफरेंट बोला है, डिफरेंट, तो इसलिए मैंने डिफरेंट का ये चिन्ह लगाया है। माइनस का 2 लिया और माइनस का 10 लिया, तो माइनस का 2, माइनस माइनस बताया था प्लस हो जाता है तो प्लस हो गया। ये तो माइनस का 2 है, ये प्लस का हो गया। तो 10 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो हम ये बताया था ना अभी मैंने कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 10 में से 2 गए, 8 हो गया। मगर बड़ा साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ हमारा 8 हो जाएगा। अब चलते हैं बी नंबर का देखते हैं। बोला गया कि राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें जो पेयर्स लेना है वो एक हमारा नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसका हमें सम कितना प्राप्त हो, -5। देख हम आ जाते हैं बी पर।
एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। राइट और नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है ना। तो नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिया -7, और बोला कि पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो +2 ले लिया। मगर इनका सम बोला है तो बीच में प्लस लगाएंगे, सम करेंगे, यानी कि प्लस 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 ही हो जाएगा। मगर एक माइनस और एक प्लस मिलकर क्या करते हैं, दोनों माइनस करते हैं। तो -7 और +2, 7 में से 2 गई 5। बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो -5 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी बोला गया है राइट आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंट इज -3। इसमें भी एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। यहाँ सम दिया गया था, यहाँ डिफरेंट दिया गया है, बस इतना सा देखते हैं। बोला गया है कि राइट नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव बोला है तो हमने यहाँ भी एक नेगेटिव ले लिया -2। हम कुछ भी ले सकते हैं कि मगर हमारा डिफरेंट वो 3 आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और इस मैं एक्सरसाइज में समझाने के लिए कुछ दोस्तों नहीं हैं। और दोस्तों इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चे ही बनी रहिएगा और अपने अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जिससे आपका भला हो और आपके पेरेंट्स का भी, है ना दोस्तों। बहुत पेरेंट्स बहुत अच्छा सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश रहती है। मगर जो डांट फटकार मिलती है आपको टीचर से या पेरेंट्स से, तो आपका मन दुखी हो जाता है। दोस्तों मन दुखी नहीं करना है बच्चों, ये सोचना है कि जो अच्छे के लिए ही डांटते हैं पेरेंट्स हमारे टीचर्स, है ना दोस्तों। ओके, सॉरी ज़्यादा बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स लिया है -2, और इसका हमने किया है माइनस का डिफरेंट बोला गया है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब बीच में डिफरेंस लगा दिया। एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो प्लस का हमने एक 1 ले लिया है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। और ये तो -2 है ही, ये -1 है, तो हमारा माइनस माइनस मिलकर क्या बताया था, प्लस हो जाता है। मगर बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो -3 लेंगे। बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन अ क्यूज टीम ए स्कोर, एक ने स्कोर किया है -40, 10 एंड 0। टीम बी ने स्कोर किया है 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर मोर, इनमें से कौन सी टीम ने स्कोर ज़्यादा किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स एंड एनी ऑर्डर। इन्हें ऐड करके मुझे बताइएगा किसने ज़्यादा किया है। तो हम 3 के सॉल्यूशन में चलते हैं। टीम ए स्कोर किया, किसने किया है, 40, 10 और 0। तो कोई ये दोस्तों ये हम बता देते हैं आपने 40, 10, 0, इन तीनों को हम प्लस करेंगे। तो हमें खुद ही दिख रहा है कि माइनस का 40 है, 10 प्लस का है, तो हम इसको दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो हमारा कितना आ जाएगा 30। और इसको भी देखते हैं, ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 40 में से 10 जाएंगे तो यहाँ भी 30 बचेगा। तो देखते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम ए -40 + 10 + 0, तो कितना आ गया हमारा 30। इसमें से माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा। टीम बी स्कोर, बी ने कितना किया है 10, 0, माइनस का 40, तो हम टोटल स्कोर बताएंगे इसका 10 + 0 माइनस, ये भी आना माइनस का है मगर यहाँ भी प्लस हो जाएगा, माइनस का 40, तो 10 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30। तो दोनों का स्कोर बताना है, दोनों का स्कोर कैसा है, टीम आर सेम, दोनों टीमों का स्कोर कैसा है, सेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिल इन द ब्लैंक, मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि हमें फिल करना है स्टेटमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको बताने से पहले हम कुछ एक चीज़ बता देते हैं आपको। बोला इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो होता है हमारा प्रॉपर्टी। क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे बोलते हैं, जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कि ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है यहाँ, तो अगर हम यहाँ कैसे भी लिख सकते हैं बी प्लस ए, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ओके, आप लिख लीजिएगा सही से। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब होता है एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ ए बी सी है, तो इसको हम यहाँ कैसे, अगर ए प्लस बी होगा तो अगर यहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक है तो हम क्या लिखेंगे, क्या बचा हमारा इधर, बी, ए प्लस बी तो हो गया मगर प्लस सी बचा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का सी, यानी कि हमारा दोनों साइड सेम है, लिखने का बस डिफरेंट अलग है, इसलिए हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
और ये हमारा कम्यूटेटिव था, तो इसमें कॉमन लिया गया। अगर यहाँ एक ए प्लस बी है, अगर यहाँ हमारा बी आ गया तो हम यहाँ क्या लेंगे, जैसे कि हमारा फिल इन द ब्लैंक है तो प्लस ए आ जाएगा, है ना दोस्तों। एक होता है हमारा कि जीरो एडिटिव लेकिन में दोस्तों कुछ मिस्टेक हो चुकी हो तो उसको सही कर लीजिएगा। अब देखते हैं ए प्लस एडिटिव जीरो बताया, जीरो को ऐड करना है तो जीरो, है ना। मगर हमारा यहाँ कुछ दिया गया है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जीरो लिखा है तो हमारा यहीं क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। बस हो गया दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट, आते हैं फिल इन द ब्लैंक पर। दिया गया -5 + 8 - 8। अब देखो यहाँ हमारा -8 है और हमें यहाँ क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ स्टेटमेंट पर। देखो -5 + -8, -8 दिया गया है, उनको क्या चाहिए, यहाँ हमारा बचा हुआ -5, तो मैंने यहाँ इसको यहाँ लिख दिया। हमारा ये क्या हो गया, कौन से प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब -53 दिया गया है ना, मगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया है ना दोस्तों। जैसे कि -53 है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक -53, तो कैसे आएगा, यहाँ हम जीरो लिख देंगे। अगर हम -53 के साथ जीरो ऐड करेंगे तो हमारा वही सेम आ जाएगा। और जैसे कि 17 प्लस, यहाँ का ऐड करेंगे -17, -17 प्लस का 17 मिल जाएंगे तो जीरो आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, है ना। तो हमारा 13 है, 12 है, मगर वहाँ क्या दिया है, यहाँ -7 है तो हमारा यहाँ -7 आ जाएगा। 5 नंबर का क्या है, -14 प्लस दिया गया है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ क्या नहीं है, -3, तो हमारा ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको एक दिखा देते हैं, ये दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -5 लिख देंगे, -5 पूछा गया है ना, फिर इन द ब्लैंक पे। यहाँ हमारा पूछा गया है जीरो, तो हमारा जीरो लिख देंगे। और कौन सा हो जाएगा, जीरो एडिटिव। और ये है हमारा -17 आ जाएगा, क्योंकि -17 प्लस का 17 में जाएगा जीरो, तो क्या जाएगा एडिटिव, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। और 13 प्लस -12 और ये सेम टू सेम इतना होगा, मगर हमारा यहाँ माइनस का क्या पूछा गया है, यहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, मगर हमारा यहाँ हमारा पूरा है 13, 12 और -7, इसलिए हमारा +7 -7 यहाँ आ जाए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दोस्तों इसका दिया गया है हमारा -3, तो क्योंकि हमारा -3 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, इसलिए -3 यहाँ कर दिया है, तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।